बूंदे टाकीज में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मुलाकात पुरानी है, कोई नई नहीं। और पन्ने पलटते हाथ, मालूम है ना, ये हमारा सिलसिला याद है, पन्ने पलटते हाथ। हम ऐसी किसी भी पुस्तक को लेकर के और उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और फिर ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि उसे आप पढ़ें, उसका मनन करें, उसमें क्या कुछ है ये आप जानें। ऐसे ही आज मेरे हाथ एक पुस्तक लगी है, धर्म, संस्कृति और कला। ये धर्म, संस्कृति और कला। इन दिनों धर्म, संस्कृति और कला को दरअसल इस तरीके से आपस में मिला दिया गया है, समन्वित कर दिया गया है इसे। लेकिन अगर हम एक सकारात्मक सोच के साथ इन बिंदुओं पर विचार करें तो कहीं भी कोई गलत नहीं पाएंगे। लेकिन इसी का जब हम एक अलग एंगल लेकर के चलेंगे तो एक तनाव उत्पन्न होगा, खींचातानी मचेगी। ऐसे ही सभी विचारों को एक समन्वित तरीके से समायोजन करने की इसमें कोशिश की गई है। डॉक्टर जूही चावला इलाहाबाद की रहने वाली है, उनकी ये पुस्तक है धर्म, संस्कृति और कला। तो ये है डॉक्टर जूही चावला, पूरी इनकी पुस्तक की जानकारी है। आप इसकी जानकारी अलग से भी ले सकते हैं। और जहाँ से ये पुस्तक छपी है, इस तरीके से ये साहित्य संगम इलाहाबाद की देन है। इतनी अच्छी पुस्तक आज हमारे हाथ लगी है। और इसके अलावा ये पूरा ब्यौरा आप देख सकते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी किताब के बारे में आप यहाँ से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो जो ये पुस्तक का नाम है धर्म, संस्कृति और कला, शीर्षक बहुत मायने रखता है दोस्तों। और इसी शीर्षक को देख करके मैं अभिभूत हुआ इस पुस्तक को हाथ में उठाने के लिए। और आगे इसमें जो एक अध्याय है, उस अध्याय का अगर हम आपको नाम बताएं तो ये है भारतीय चित्रों की वैदिक युगीन प्रतीकात्मक अभिव्यंजना। और इसमें खासतौर पर कई जो स्वास्थ्य प्रतीक हैं, जो धार्मिक प्रतीक हैं, उनके बारे में बड़ी ही सादगी से, बड़ी ही विवेचनापूर्ण इसमें विचार अभिव्यक्ति दी गई है। तो इस प्रतीक चिन्ह का भी अपना एक मायने होता है। अब पर्णकुंभ क्या है, देखिए इसकी अभिव्यंजना। फूल पत्तियों से समृद्ध पर्णघट सुख, संपत्ति और जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। घड़े में भरा जल जीवन का प्रण का रस है। उसके मुख पर लहराती हुई पत्तियां और पुष्प जीवन के नानाविध आनंद और उपभोग हैं। मानव ही पूर्ण घट है और उसी प्रकार विराट विश्व भी पूर्ण घट है। ये दोनों ही पूर्णता के सूचक हैं। और उस समष्टि पूर्ण से यह व्यष्टि पूर्ण उत्पन्न हुआ है। घर को मंगल घट या मंगल कलश कहा गया है। ये पर्ण घट है, इसकी चर्चा महिष है, सुपर्ण है। और इस तरीके से अनेक धार्मिक प्रतीक हैं, धार्मिक चिन्ह हैं, जिनका कि इसमें विवरण आप पाएंगे। और इसी तरीके से एक इसमें अध्याय है मित्रों, जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ, कला, संस्कृति और समाज पर मीडिया का प्रभाव। अब इन दिनों मीडिया कितनी एडवांस है इसे तो हम सब जानते हैं। और इसके बारे में कहा गया है कि निश्चय ही मीडिया ने आज सफलता पाई है, मानव जाति के लिए उपहार भी लाया है। लेकिन हमें उसके बड़े बड़े छिद्रों, सुस्पष्ट त्रुटियों, भीषण और यहाँ तक कि विभत्स बुराइयों और असफलताओं पर भी दृष्टि डालनी होगी। उसमें क्या कमियां आ गई हैं मीडिया में, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत पहले ये लिख दी गई है, जिससे कि हम आज देख पा रहे हैं मीडिया किस तरीके से किस ओर बढ़ने के मूड में है, उसकी चर्चा इसमें है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें पुनः विचार करना होगा कि मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था जब हमारे जीवन नहीं चलते थे क्या। मीडिया के द्वारा एक खतरनाक महानता का बोध होने लगा है। हमें इसकी तुलना में सुकून और शांति से, निष्ठा से कार्य करने वाली संस्कृति विकसित करनी होगी। कितनी अच्छी बात है। ये सारी बातें इस किताब में है, जिसका नाम है धर्म, संस्कृति और कला। इसकी विवेचना हम आपके साथ कर रहे थे। अगर आप चाहें तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें कर सकते हैं। और जो नीचे सब्सक्राइब करने की ये प्रतीक चिन्ह है हमारे, उनके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। पूरी किताब और हमारे इस बूंदे टाकीज की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हमें प्रोत्साहित करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।